नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम 2023 के राशिफल पर बात कर रहे हैं। हम सिंह राशि तक के राशिफल को जान चुके हैं। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, तो उन वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देख सकते हैं। मित्रों, आपको मेरी ये राशिफल की वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज जो हम बात करेंगे मित्रों, वे कन्या राशि के राशिफल पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। हम हर टॉपिक पर बात करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी वित्त व्यवस्था, आपका भाग्यशाली अंक और उपाय। हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके अलावा हम व्यापार, वित्त, सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हम कन्या राशिफल 2023 की बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ष है कन्या राशि वालों के लिए, शनिदेव का जो गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा वो 17 जनवरी तक रहेगा। पंचमस्त शनि को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो कन्या राशि वालों के जो अब तक काफ़ी साल से दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, उनमें अब बदलाव आने वाला है। 17 जनवरी को शनि अपने आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। वे अपनी ही राशि में जाएंगे, तो आपके लिए अब अनुकूल परिणाम देने वाले ग्रह शनिदेव बन जाएंगे। आपकी चुनौतियों और मानसिक तनावों में कमी आएगी। आपकी नौकरी भी अच्छी चलने लगेगी। नौकरी की स्थिति भी पहले से बेहतर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि 22 अप्रैल तक रहेंगे। ये आपके सप्तम भाव में रहकर दाम्पत्य जीवन में खुशियों को बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ती रहेगी और आपके संबंध प्रगाढ़ रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में आपके गोचर करते रहेंगे, तो आपके जो व्यापार भाव की स्थिति है वो भी बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी उन्नति के योग बनेंगे। और जब 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आपके अष्टम भाव में जब चले जाएंगे और पूरे वर्ष आपके वे अष्टम में ही गोचर करेंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति में होंगे 30 अक्टूबर तक। तो आपके अष्टम भाव में मई के महीने से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यह स्थिति मित्रों आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय पर आपकी धन हानि के भी योग बनेंगे और आपको शारीरिक तथा मानसिक हानि भी हो सकती है। सेहत से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह जो समय होगा यह आपकी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि करेगा। आप थोड़ा धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा रुचि लेंगे। मई से अक्टूबर तक आपके जो चोट चपेट की जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। वाहन चलाते वक्त आप ध्यान रखें। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और अकेले देव गुरु बृहस्पति ही आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये गुरु चांडाल का दोष समाप्त हो जाएगा। 30 अक्टूबर से फिर आपकी जो धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि है वह बढ़ेगी और आपके ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। राहु का गोचर जब आपके मित्रों सप्तम भाव में 30 अक्टूबर से होगा और केतु आपकी ही राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे, तो यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता और आपको व्यापार में भी थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। बहुत संभलकर व्यापार करने की आपको आवश्यकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उस समय पर हो सकती हैं।
आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। जीवन साथी को आप पर शक भी होने लगेगा और दोनों के बीच तनाव भी आपका बढ़ सकता है। वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति और राहु केतु जैसे जो ग्रह हैं वे लगभग साल, 1.5 साल, 2.5 साल इस तरह से एक ही राशि पर विचरण करते हैं, तो इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक होता है। तो मेनली हम इस राशिफल में इन्हीं ग्रहों की बात करेंगे, इन्हीं ग्रहों की स्थिति के अनुसार राशिफल को जानेंगे। साथ ही बाद में जब अन्य ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे तथा आपको मासिक राशिफल भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो तब हम अन्य ग्रह जो मासिक रूप से राशि परिवर्तन करते हैं जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इनकी स्थिति को तब जानेंगे। तो चलिए अब हम इन्हीं ग्रहों की विषय में बात कर लेते हैं। जहाँ एक और शनिदेव की कृपा आपकी सभी चुनौतियाँ कम करेगी, बृहस्पति महाराज भी अप्रैल तक आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं और आपके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपकी जीवन जीने की शैली में भी अंतर आ सकता है, आपकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी हो सकती है। आप लोगों की मदद भी करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको स्वास्थ्य से संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपको इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा। शनि के 6ठे भाव में आने से आपका जो प्रभाव है, जो अपने विरोधियों पर आपका प्रभाव है, उसमें बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपकी वृद्धि के योग बनेंगे, यानी आपको प्रमोशन आदि मिल सकता है। कोर्ट कचहरी और विरोधियों से संबंधित मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी और आपको लाभ मिलेगा। विरोधी चाहे कितना भी कुछ कर लें, वे आप पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको यदि जीवन में इस वर्ष कुछ हासिल करना है तो आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि मौका आपके पास बार बार आएगा, लेकिन यदि आप आलस दिखाते हैं तो वह मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपको आलस से इस वर्ष बचना है। जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मानसिक तनाव तो आपको होगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप अपना कोई कर्ज भी चुका सकते हैं, लेकिन आपके कर्जे जो हैं और खर्च, ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। तो आप फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें और किसी से कर्ज आदि ना लें। यदि आपको नशे की आदत है तो नशे को छोड़ने के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपकी नशे की आदत छूट सकती है। बात अगर फरवरी के महीने की करूं तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छी स्थिति लेकर आएगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपका सारा ध्यान अपनी लव लाइफ और विवाहित लाइफ पर रहेगा। संतान की ओर आपका ध्यान रहेगा। तो इन क्षेत्रों में आपको प्रगति देखने के लिए मिल सकती है। इस दौरान आपकी यदि नौकरी है तो उसमें भी बदलाव हो सकता है। आपके पास कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है, तो मार्च के महीने में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। वैसे महीना अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका मार्च के महीने में अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी और कई माध्यमों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो आप थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो मार्च का महीना भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। अप्रैल से जून तक का जो समय है मित्रों, वे आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। आपके व्यापार में भी गिरावट आ सकती है। आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है।
ससुराल पक्ष से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष का निर्माण आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। तो आप अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक, स्पेशली जून तक विशेष ध्यान आपको रखना है। यदि आप किसी ट्रांसपोर्ट, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग आदि के व्यापार से जुड़े हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको थोड़ा नुकसान उस समय पर हो सकता है। किसी तरह के रिस्क वाले निर्णय उस समय आपको नहीं लेने हैं। आपको उस समय पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते रहना है, जिससे आपको मदद मिल सकती है। जुलाई से सितंबर तक का समय अच्छा रह सकता है। इस दौरान आपके मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। योजनाओं में आपके सफलता मिल सकती है। आमदनी में बढ़ोतरी के भी संकेत हैं और इन महीनों में आपकी विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या इस दिशा में बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं तो जुलाई से सितंबर तक का जो समय है वह आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात अक्टूबर माह की करें तो यह जो महीना है यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके जो भी काम रुके हुए थे वे पूरे होते नजर आएंगे। आप नई नई जगहों पर अपना भाग्य आजमाएंगे। आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने के लिए अक्टूबर माह में मिल सकती है। आपके मानसिक तनाव में भी कमी आएगी और आपके स्वास्थ्य में भी उस समय पर सुधार देखा जा सकता है। आपकी दैनिक दिनचर्या भी सुधरेगी और आपको आपके परिवार का साथ मिलेगा। नवंबर के महीने में यात्राओं के योग बनेंगे। दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। उसके साथ ही आप अपनी पुरानी यादें भी कहीं ऐसी जगह पर जाकर ताज़ा कर सकते हैं जहां पहले कहीं आप गए हों। इस समय आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी दूसरों से बात करने की जो स्किल होती है, बातचीत करने का तरीका, वो अच्छा हो जाएगा। आपके प्रोफेशन तथा आपके रिश्तों में भी आपकी वाणी से आपको लाभ होगा। आपकी निजी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और भाई बहनों का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। दिसंबर का महीना मित्रों परिवार के बारे में सोचने का है। आप परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस समय काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। माता पिता को आप खुशी देने का प्रयास दिसंबर माह में करेंगे, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन खुशनुमा होगा। खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप स्थापित करने में कामयाब होंगे। घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी और नौकरी में भी स्थिति आपकी बेहतर होगी। तो मित्रों, ये था महीनेवार जो राशिफल है पूरे वर्ष का। अब हम अलग अलग फैक्टर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेम राशिफल की, कि आपके प्रेम संबंधों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के अनुसार वर्ष 2023 प्रेम संबंधों में बहुत उत्तम परिणाम देता नहीं नजर आता है। यह समय आपको आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी परीक्षा देने का है। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा मजबूत बनाने का मौका आपको देंगे। यदि आपके दिल में प्रेम को लेकर किसी तरह का खोट नहीं है, आपके रिश्ते सच्चे हैं, तो आपके प्रियतम से आपकी दूरियां कम होंगी और आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। जनवरी 17 यानी 17 जनवरी के बाद जब शनि आपके छठे भाव में आ जाएंगे
तो छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोगों में आपसी तनाव बढ़ सकता है। आपके प्रियतम किसी कारणवश कुछ समय के लिए आपसे दूर भी जा सकते हैं, तो उस समय पर आपको रिश्ते को संभाल कर रखना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका प्रियतम आपसे नाराज ना हो। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और दिसंबर ये माह आपके प्रेम के लिए अनुकूल परिणाम देने वाले होंगे। इन महीनों में आपके रिश्ते में रोमांस के योग बनेंगे और आप और आपका प्रियतम एक दूसरे के निकट आते नजर आएंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो वो भी संभव हो सकता है। जनवरी से अप्रैल के बीच आपके विवाह के योग भी यानी प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो मित्रों, कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष की शुरुआत में करियर को लेकर सही निर्णय लेना चाहिए। जनवरी के महीने में आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है। इस वर्ष आपका करियर आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको एक तो आलस नहीं दिखाना है और आपको सोच समझकर निर्णय लेकर मौके का फ़ायदा उठाना है। और 22 अप्रैल को जब बृहस्पति आपके अष्टम भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे और तो आपके बारे में किसी भी तरह की आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको करियर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस समय पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको स्पेशली 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच का जो समय है उसमें करियर में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। तो वो समय आप शांति से काटें। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी यह समय थोड़ा रिस्क वाला रहेगा, तो व्यापार का भी आप ध्यान रखें। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच का जो समय है वर्ष का, वो आपके करियर के लिए अच्छा है और आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आपके करियर में सफलता मिलने के योग देखने को मिलेंगे। आगे बात अगर आपकी शिक्षा की करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपने जो भी मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, आपका ध्यान पढ़ाई में कम लग सकता है, लेकिन जब शनिदेव 17 जनवरी को 2023 में आपके छठे भाव में चले जाएंगे तो वे आपकी सफलता के मार्ग खोल देंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपको उत्तम अंक के साथ सफलता मिलने के योग बनते हैं। आपको सफलता मिले इसके लिए आप पूरी मेहनत कीजिए, जिससे कि समय का सदुपयोग हो सके और आप अपनी ग्रह दशा का लाभ उठा पाएं। उच्च शिक्षा जो विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा ठीक नहीं है, समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अक्टूबर के बाद से अच्छी सफलता उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को मिल सकती है। यदि वे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने हैं जब आप विदेश जाकर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों आपके वित्त की, कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन है इस वर्ष आपको कैसे लेने हैं और फाइनेंशियली ये ईयर आपके लिए कैसा रहेगा।
तो वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए वित्तीय मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतने वाला होगा, क्योंकि ग्रहों का जो संयोजन है वो थोड़ा सा शुरुआत में तो आपके लिए अनुकूल है, यानी 22 अप्रैल तक आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद भी स्थिति उतनी आपके वित्त मामलों में खराब नहीं है। मिला जुला समय आपका उस समय पर रहेगा, पर फिर भी आप किसी तरह के लॉन्ग टर्म, यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो वो आप सोच समझ कर करें। नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष का जो निर्माण है वो 22 अप्रैल के बाद हो जाएगा। तो उस समय पर हो सकता है कि आपको वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़े। किसी तरह का यदि आप पैसा शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी में लगाना चाहते हैं तो यह समय आपको भारी नुकसान दे सकता है। आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के बीच किसी तरह का पैसा इन चीज़ों में ना लगाएं। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है वो वित्तीय मामलों के लिए अच्छा रहेगा। आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट उस समय पर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों आपके पारिवारिक राशिफल की, कि परिवार के लिए यह समय कैसा रहेगा। तो वर्ष की जो शुरुआत है वह परिवार के लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो 22 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके परिवार में काफ़ी सुख शांति देने वाला होगा, परंतु उसके बाद का जो समय है जब बृहस्पति महाराज आपके अष्टम में चले जाएंगे तो थोड़ी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि गुरु चांडाल दोष का निर्माण आपके अष्टम में हो जाएगा। तो उस समय के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। परिवार में कलह उस समय पर हो सकती है, स्पेशली जब राहु 30 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो आपको परिवार के मोर्चे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप दोनों में किसी तरह की बहस या लड़ाई झगड़ा आदि होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उस समय पर आप अपने जीवन साथी और परिवार का ध्यान रखें। 30 अक्टूबर के बाद का समय पारिवारिक जीवन में थोड़ी कलह दे सकता है, तो उस समय पर शांति बनाए रखें। बात अगर आपके संतान राशिफल की करें तो बच्चों के लिए वर्ष शुरुआत में बढ़िया रहने वाला है। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी संतान को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यह जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं अगर आपके बच्चे, तो दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलेगी उन्हें। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज जब छठे भाव में चले जाएंगे तो यह परेशानियों का समय बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि जो परेशानियां अब तक आ रही थी वो समाप्त होने लगेंगी। इस समय आपकी संतान वृद्धि करती नजर आएगी। ईश्वर की कृपा से संतान से संबंधित आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी। बृहस्पति और राहु के एक साथ होने के कारण मई और जून के बीच संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, तो उस समय पर आप अपनी संतान का ध्यान रखें। आपकी संतान की जो मेहनत है वो बढ़ेगी, लेकिन मेहनत से वह अपनी जगह बनाएगी और उसकी सफलता पर आपको गर्व होगा। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, कि व्यापार के लिए वर्ष 2023 आपके लिए कैसा है। तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय जो है वह समझदारी से आगे बढ़ने का है। व्यापार में वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जब तक 22 अप्रैल तक बृहस्पति आपके व्यापार भाव में रहेंगे
तो आपके व्यापार में उन्नति देखने के लिए मिल सकती है। धन लाभ भी अच्छा होगा और व्यापार की उन्नति भी उस समय पर होगी। परंतु जो अक्टूबर में जब आपके व्यापार भाव में 30 अक्टूबर से जब राहु का गोचर होगा, तो वो समय आपको संभल कर चलने का होगा। आप व्यापार समझदारी से करें, किसी तरह की धांधलेबाजी आदि को लेकर आगे ना बढ़ें, नहीं तो आपकी बुद्धि भी उस समय पर भ्रमित हो सकती है। हालांकि विदेशी संपर्कों से इस समय पर आपको लाभ होगा। अगर आप संभल के चलते हैं तो राहु से आप फायदा भी उठा सकते हैं। बस आपको सोच समझकर आपके व्यापार को आगे लेकर जाना है, ईमानदारी बरतनी है, ताकि आगे आपको फायदा ही मिल सके। अब बात आपकी संपत्ति और वाहन की करें मित्रों, तो इस दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी अच्छा है। जनवरी से अप्रैल के बीच आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकार की ओर से भी किसी प्रकार का फ्लैट आदि अलॉट हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपना मकान यदि बनाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए इस बात के लिए अनुकूल दिखाई देता है। आप अपना मकान इस समय पर शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको मई से लेकर अगस्त के बीच किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय पर आपके साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मई से लेकर अगस्त के समय को छोड़कर आप पूरे वर्ष संपत्ति की खरीद फरोख्त तथा मकान, वाहन आदि खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो वर्ष की शुरुआत जब लग्न पर आपके बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और 22 अप्रैल तक इतना चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। परंतु जब 17 जनवरी को शनि छठे भाव में आएंगे तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, परंतु फिर भी 22 अप्रैल तक समय ठीक है। उसके बाद जब 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो सूर्य भी उस समय वहीं पर रहेंगे, तो ये समय आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। यानी 22 अप्रैल से लेकर मई, जून, ये जो महीने हैं इनमें आपको ज़्यादा परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है। तो इन महीनों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद बृहस्पति और राहु का जो अष्टम भाव में गोचर बना रहेगा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी बीमारियां देखने के लिए मिल सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब ये दोष जो है गुरु चांडाल का समाप्त हो जाएगा तो आपके स्वास्थ्य में उन्नति देखने के लिए मिलेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है उसका स्वास्थ्य के तौर पर लाभ उठा पाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों आपके भाग्यशाली अंक की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली जो अंक है वह 6 माना जाता है। तो इस वर्ष का जो योग है 2023 का, उसका कुल योग 7 है। हालांकि शुक्र आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, आपके मित्र ग्रह हैं, तो शुक्र वाला जो ये ईयर है ये आपके लिए ठीक ठाक परिणाम देने वाला होगा। पुराने जो साल अभी आपके बीते हैं उनसे काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। तो इसको हम अगर देखें तो 70 से 75% तक आपके लिए यह समय अच्छा साबित होगा। बस थोड़ी समझदारी
बनाए रखें। सोच समझकर आपको इस साल आगे बढ़ना होगा, तो आपको अनुकूल परिणाम दिखाई देंगे। और भाग्यशाली अंक यदि आपको प्रयोग करने का मौका मिलता है तो आप अंक 6 को और 7 को भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए ज्योतिषीय उपायों की, कि इस साल आपको क्या उपाय करने चाहिए कि साल को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, हमेशा ही करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहे। तो आप बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं। यदि व्रत नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप गणेश जी के बीज मंत्र को नहीं जानते हैं तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में सभी ग्रह के बीज मंत्रों को बताऊंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। आपको बुधवार को मंदिर में काले तिलों का दान भी करना चाहिए, तथा आप यदि बीमारी से जूझ रहे हैं तो राम रक्षा स्रोत का पाठ आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ बीमार व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।